मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। 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 अभी भी नहीं आ रही है बेटा? यस मैम अब आ रही है। ठीक है, ओके स्टार्ट करते हैं चैप्टर 16। कल हमने रीड किया था द वर्ल्ड ऑफ प्लांट्स। ठीक है, इसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स के बारे में रीड किया था। कौन कौन से हमने प्लांट्स देखे थे, आप बता सकते हैं? सबसे पहले हमने रीड किया था ट्रीज। ट्रीज के एग्जाम्पल बता सकते हैं? ट्री किसे कहते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल आप बता सकते हैं? एप्पल, बनाना, नीम, पीपल, बेनियान, कोकोनट। बिल्कुल, जो बड़े पेड़ होते हैं वो क्या होते हैं? ट्री होते हैं। नेक्स्ट देखिए श्रब्स, जो झाड़ीदार पौधे होते हैं जो हाइट में पेड़ों से कुछ कम होते हैं उनको श्रब कहते हैं। ठीक है, इसमें हमने देखा था रोज, हिबिस्कस, मेहंदी, तुलसी, ये जो है वो श्रब्स में आते हैं। यस नेक्स्ट देखिए हर्ब्स। हर्ब्स आर वेरी शॉर्ट प्लांट, ये बहुत ही छोटे प्लांट्स होते हैं जिसमें मिंट और ग्रास हमने देखे थे। मिंट मीन्स पुदीना और घास है वो हर्ब्स में आते हैं। नेक्स्ट हमने देखा था क्लाइंबर। क्लाइंबर वो प्लांट्स होते हैं जिनको सपोर्ट की जरूरत होती है, जिनकी बेल को ऊपर चढ़ाने के लिए, उसे कहते हैं क्लाइंबर। इसके बाद हमने देखा था क्लाइंबर के कुछ एग्जाम्पल देखे थे हमने, ग्रेप वाइन, मनी प्लांट, ये कुछ एग्जाम्पल थे क्लाइंबर के। इसके बाद हमने रीड किया था क्रीपर। क्रीपर क्या होता है? जो नीचे ग्राउंड पर ही फैलते हैं उनको क्रीपर्स कहते हैं। और क्रीपर्स के कुछ एग्जाम्पल देखे थे, जैसे पंपकिन है, वाटरमेलन है। इनकी जो बेल होती है वो बहुत ही सॉफ्ट होती है, इनकी जो स्टेम होता है बिल्कुल से सॉफ्ट होता है, इसलिए उसको हम सपोर्ट से भी ऊपर नहीं चढ़ा पाते, इसलिए वो नीचे ग्राउंड पर ही फैलते हैं। इसके बाद में हमने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स देखे थे, अलग अलग पार्ट्स देखे थे। कौन कौन से पार्ट्स देखे थे हमने? सबसे पहले रूट्स, जड़ देखी थी, जो जमीन के नीचे वाला पार्ट जो होता है उसको रूट्स कहते हैं। इसके बाद स्टीम। स्टीम क्या होता है? पेड़ का एक जो तना होता है उसको स्टीम कहते हैं, यानी ट्रंक कहते हैं। इसके बाद एक पेड़ पे ब्रांचेस होती हैं, बहुत सारी शाखाएं यानी डालियां निकली हुई होती हैं, उस पे फ्रूट्स होते हैं, लीव्स होते हैं। ठीक है, ये कल हमने ड्राइंग भी अपनी नोटबुक में बनाई थी, सभी स्टूडेंट्स ने बना ली होगी। आज स्टूडेंट्स यस मैम। यस मैम। इसके बाद आज हम पेज नंबर 86 पे पिक्चर दी हुई है, 86 पे इनमें हमें बुक वर्क कंप्लीट करना है, तो पेज नंबर 86 ओपन कर लें। ओपन कर ली? यस में देखिए एक एक्टिविटी दी हुई है फ्रॉम द पिक्चर बिलो। यहाँ नीचे जो पिक्चर दी हुई है, इन सर्किल द एक्टिविटी, उसे हमें एक्टिविटी को सर्किल करना है। विच शो पीपल टेकिंग केयर ऑफ प्लांट्स, द पिक्चर्स वर पीपल आर हार्मिंग प्लांट्स। इसमें उस पिक्चर को हमें टिक करना है जिसमें इस शो हो रहा है कि एक प्लांट्स की कैसे देखभाल की जा रही है, और एक ऐसी पिक्चर है जिसमें हम प्लांट्स को हार्म यानी उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो फर्स्ट वाली ड्राइंग में देखिए बच्चा क्या कर रहा है? प्लांट्स पौधों को पानी दे रहा है। बिल्कुल प्लांट्स को पानी दे रहा है, पौधों को पानी दे रहा है, और ये एक अच्छी बात है, पौधों को हमें भी पानी देना चाहिए। तो ये एक्टिविटी बहुत ही अच्छी है, हमें भी ऐसा करना चाहिए। अपने घर में आसपास में प्लांट्स हो तो हमें उनको पानी जरूर देना चाहिए। नेक्स्ट में देखिए सेकंड वाली में बच्चा क्या कर रहा है?
रोज फूलों को तोड़ रहा है। फूल को तोड़ रहा है, ये एक गलत बात है। हमें फूलों की देखभाल करनी चाहिए, ना कि उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहिए। जरूरत होने पे ही हमें फ्लावर्स को तोड़ना चाहिए। कुछ बच्चों की आदत होती है चलते फिरते भी पेड़ों से पत्तियां तोड़ लेते हैं, उसकी डाली को तोड़ लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना है हमें। तो यहाँ इस एक्टिविटी को, हाँ, और सेकेंड वाले में देखिए एक बच्चा प्लांट्स को देखिए कितने अच्छे तरीके से उसके लिए उसमें खाद डाल रहा है, उसकी केयर कर रहा है, उसको पानी देने के लिए तैयार है। उसके पास स्प्रिंकलर वाला फवारा, स्प्रिंकलर है जो फवारा जिसको कहते हैं, इससे पानी देते हैं। इससे पानी है वो वेस्टेज नहीं होता, इससे पानी वेस्टेज नहीं होता, प्लांट्स को अच्छे तरीके से पानी है वो लग जाता है। जिसमें इसमें बच्चे ने इसको लिया हुआ है जिसमें पानी डालते हैं, इसको स्प्रिंकलर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमें साइड वाली दोनों एक्टिविटी को सर्किल करना है। बीच वाली एक्टिविटी जो है उसमें प्लांट्स को हार्म यानी नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तो हम इसको सर्किल नहीं करेंगे। इसके बाद देखिए टिक द राइट आंसर। फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन की आप रीडिंग कीजिए, रीडिंग कीजिए। हाँ जी, क्या लिखा है? इट टॉल प्लांट। हाँ, इट इज ए टॉल प्लांट। टॉल मीन्स क्या होता है? TALL। टॉल मीन्स बड़ा बड़ा। टॉल मीन्स होता है लंबा, ठीक है। बिग का मीन्स होता है बड़ा, ठीक है। टॉल मीन्स लंबा। इसमें से सबसे लंबा जो प्लांट है वो कौन सा है? कोकोनट का या रोज का? रोज किस में आता है? देखिए रोज है वो श्रब में आता है, झाड़ीदार पौधा होता है। यस यस यस, बस अब आप स्पीकर म्यूट कर लीजिए, बस मेरे को सुन गया है। देखिए इट इज ए टॉल प्लांट, तो रोज जो है वो किस में आता है? रोज किस टाइप के प्लांट में आता है? श्रब में आता है, यानी ये एक झाड़ीदार पौधा होता है। तो यहाँ टॉल प्लांट में हम लिखेंगे कोकोनट। तो नंबर ए ऑप्शन को हमें टिक कर रहा है। कोकोनट की स्पेलिंग COCONUT, कोकोनट। कोकोनट क्या होता है? नारियल का पेड़, ठीक है। नंबर टू, इट इज नॉट ए हर्ब। हर्ब क्या होता है? जड़ी बूटी वाला पौधा होता है। तो देखिए मिंट क्या है? हर्ब में आता है। लेकिन नीम क्या है? नीम किस टाइप में आता है? नीम कौन से टाइप के प्लांट में आता है? आप बता सकते हैं? बिना झाड़ियों वाले। यस बेटा, नीम जो है वो ट्री में आता है, लॉन्ग प्लांट में आता है, ठीक है। इसलिए यहाँ हम नंबर ए ऑप्शन हर्ब में मिंट, मिंट मीन्स क्या होता है? धनिया। धनिया नहीं, कोरिएंडर होता है धनिया। पुदीना, हाँ पुदीना, मिंट मीन्स पुदीना, कोरिएंडर होता है धनिया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए नंबर सी, इट नीड। नीड का क्या मीन्स होता है? NEED। नीड मीन्स जरूरत होना। इट नीड, इसको जरूरत होती है। सपोर्ट मीन्स सहारे की, SUPPORT, सपोर्ट, सहारे की। टू स्टैंड, स्टैंड मीन्स खड़े होना। इट नीड सपोर्ट टू स्टैंड स्ट्रीट, स्ट्रीट मीन्स सीधे। इसको सपोर्ट की जरूरत होती है सीधे खड़े रहने के लिए। तो यहाँ क्या आएगा? क्रीपर या क्लाइंबर? क्रीपर या क्लाइंबर जो सपोर्ट से सीधा खड़ा रह सकता है। बिल्कुल, सपोर्ट की जरूरत क्लाइंबर को होती है, क्रीपर को नहीं होती है। क्रीपर तो नीचे ग्राउंड में ही फैलता है। तो यहाँ आएगा क्लाइंबर, CLIMBER, क्लाइंबर ऊपर चढ़ने वाला पौधा, ठीक है। क्रीपर तो नीचे ग्राउंड में ही फैलता है, इसलिए इसमें आएगा क्लाइंबर। नेक्स्ट देखिए
इस चैप्टर के फिलअप हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। इसके लिए हमें आगे इनमें से चूज करना है राइट वर्ड को। फर्स्ट नंबर पे दिया है ट्रीज आर प्लांट्स। ट्री जो है यानी जो लंबे पेड़ होते हैं वो टॉल होते हैं, स्मॉल होते हैं। स्मॉल मीन्स क्या होता है? भूमि सानवी चिखो नहीं, आराम से बोलो। लंबा। स्मॉल मीन्स क्या होता है? हाँ, स्मॉल मीन्स छोटा, ठीक है, और टॉल मीन्स लंबा। तो यहाँ हाँ जी, नंबर 2 में ए नंबर में लिखेंगे हम टॉल, TALL। टॉल मीन्स लंबा। नंबर बी, मेहंदी प्लांट इज ए। मेहंदी प्लांट हर्ब में आता है या श्रब में? श्रब में आता है। हिबिस्कस, रोज और मेहंदी प्लांट जो हैं वो श्रब में आते हैं। तो यहाँ श्रब लिखेंगे SHRUB, श्रब, झाड़ीदार पौधा है। नंबर सी, हर्ब बताइए। श्रब्स। नेक्स्ट देखिए, पंपकिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। पंपकिन क्या होता है? पंपकिन क्या होता है? कद्दू। कद्दू होता है, बिल्कुल राइट है। पंपकिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कद्दू है वो किसका एग्जाम्पल है? श्रब में आता है या क्रीपर में आता है? क्रीपर में आता है, वेरी गुड, बिल्कुल बिल्कुल राइट है। क्रीपर, क्रीपर का आप और भी एग्जाम्पल बता सकते हैं? क्रीपर का बिल्कुल वाटरमेलन, CREEPER, क्रीपर, ठीक है, क्रीपर, CREEPER, क्रीपर। नंबर डी, द बूसी स्मॉल प्लांट्स आर कॉल्ड। जो झाड़ीदार पौधे होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? हर्ब या श्रब? मैम श्रब। हम श्रब ही कहते हैं, बिल्कुल, झाड़ीदार पौधों को श्रब कहते हैं। तो नंबर 3 में श्रब लिख लीजिए, SHRUB, श्रब। मैम थोड़ा साइड प्लीज। साइड में ही है बेटा, क्लियर है बोर्ड? इसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 87। पेज नंबर 87, मैच भूमि सानवी स्पीकर म्यूट करे। भूमि सानवी, बिल्कुल। मैम आप दिखाई नहीं दे रहे। आपने बोला बेटा साइड हो जाओ, इसलिए मैं साइड में हूं ताकि आपको बोर्ड क्लियर दिखाई दे, ठीक है? हाँ, देखिए हो गया ये सबका कंप्लीट। यस मैम। ओके, नेक्स्ट देखिए, मैच द फॉलोइंग, इसीलिए मैं आगे नहीं आ रही हूँ, ठीक है? मैच द फॉलोइंग, नेक्स्ट पेज पे देखिए, पेज नंबर 87, पेज नंबर 87। इसमें लिखा है हमें मैच करने हैं मेहंदी। सबसे पहले हमें मेहंदी को बताना है कि वो किस में आता है। मैच करने हैं नंबर 3, और सबसे पहले है मेहंदी कैसा प्लांट है? मेहंदी कैसा प्लांट है? तो मेहंदी देखिए श्रब में आता है, हिबिस्कस श्रब में, ठीक है? तो श्रब से आप लोग मैच कर दीजिए। रोज, मेहंदी, हिबिस्कस ये श्रब में आते हैं। नेक्स्ट देखिए मिंट, और मिंट कैसा प्लांट है? मिंट कैसा है? हर्ब में आता है, जड़ी बूटी वाला प्लांट है। नेक्स्ट है मनी प्लांट। मनी प्लांट, इसको सपोर्ट की जरूरत होती है ऊपर चढ़ाने के लिए, तो ये किस तरीके के प्लांट में आता है? क्लाइंबर।
CLIMBER, क्लाइंबर। नेक्स्ट है वाटरमेलन। मैम क्रीपर। क्रीपर। बिल्कुल, वाटरमेलन और पंपकिन दोनों क्रीपर में आते हैं, जो नीचे ग्राउंड पर ही फैलते हैं। क्रीपर, ठीक है, इनको आप लोग मैच कर लीजिए। इसके बाद इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हैं, बोर्ड को क्लियर कर दूं? यस मैम। हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 1 की रीडिंग कीजिए। राजू चाचे। क्वेश्चन नंबर 1 की रीडिंग कीजिए। राजू चाचे। अपना अपना स्पीकर म्यूट कर लीजिए बेटा, बहुत ज्यादा साउंड आ रहा है पीछे का। ग्रिपर। नेक्स्ट देखिए, व्हाट आर क्रीपर्स। क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं हमें। क्वेश्चन नंबर ए देखिए, व्हाट आर क्रीपर्स, गिव वन एग्जाम्पल। इसका हमें एग्जाम्पल भी बताना है। आंसर नंबर ए लिख लीजिए। आंसर नंबर ए, व्हाट आर क्रीपर्स। तो देखिए, किसे कहते हैं क्रीपर? जो प्लांट्स ग्राउंड पे नीचे फैलते हैं, ग्राउंड पे नीचे फैलते हैं। तो देखिए, सम प्लांट्स, PLANTS, सम प्लांट्स ग्रो, GROW, ग्रो मीन्स उगना। सम प्लांट्स ग्रो अलोंग द ग्राउंड। कहाँ उगते हैं? ग्राउंड पर। ये भी इरेज कर रही हूं, सबका मैच हो गया होगा। नोटबुक में करने हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल कर रहे हैं। पहले बुक में कंप्लीट कीजिए, उसके बाद में आपको क्वेश्चन आंसर, केवल क्वेश्चन आंसर आपको अपनी ईवीएस की नोटबुक में करने हैं। सम प्लांट्स ग्रो, ALONG, along the ground, 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 ground means मैदान, along the ground, and never, NEVER, never means कभी नहीं, never, stand, stand means खड़े होना, STAND, stand, street means सीधे, STRAIGHT, street, सीधे, THEY, they means way, they are, KNOW, yes बेटा, ये क्वेश्चन आंसर नंबर ए ही चल रहा है। नीचे इसको जो स्पेस दिया गया है उसमें लिख लीजिए। नोटबुक में इसीलिए करना है ताकि आप अच्छे से कर पाए। Some plants grow along the ground and never stand straight. They are known as creepers. They are known as creepers. Creeper, CREEPER, creepers। और इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल लिख लीजिए, वाटरमेलन। एक एग्जाम्पल पूछा है, WATER, वाटर, MELON, मिलन, वाटरमेलन। ये आंसर नंबर ए है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर बी, नेम टू क्लाइंबर्स। हमें नेम बताने हैं टू क्लाइंबर। क्लाइंब मीन्स ऊपर चढ़ने वाले, जो ऊपर चढ़ते हैं उनके हमें केवल 2 के नेम बताने हैं। तो आंसर नंबर बी, आंसर नंबर बी। दिख नहीं रहा ब्लैक बोर्ड। दिख नहीं रहा है क्यों? ग्रेप वाइन,
ग्रेप वाइन, अंगूर की बेल, एंड मनी प्लांट, MONEY, मनी, PLANT, प्लांट, मनी प्लांट are two example, are two क्लाइंबर ही लिख लीजिए, टू, यहाँ आगे लिख दूं या नीचे लिखूं? नीचे लिख देती हूँ, ठीक है। क्लाइंबर, CLI, यस। आपका वीडियो बड़ा नहीं हो रहा। क्यों बेटा? बता नहीं मैम। किसी से बड़ा बड़े नहीं हो रहा। घर पे कोई है, आप अपने पेरेंट्स से पूछ लीजिए, दीदी या भैया से पूछ लीजिए, हो जाएगा बेटा, ठीक है। ग्रेप वाइन एंड मनी प्लांट, यस बेटा। मैम हो गया अभी। हाँ, ग्रेप वाइन एंड मनी प्लांट आर टू क्लाइंबर्स, ठीक है। ग्रेप वाइन और मनी प्लांट दो एग्जाम्पल हमें बताने हैं, किसके? क्लाइंबर के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट आर श्रब? व्हाट आर श्रब, यानी श्रब क्या होता है? गिव टू एग्जाम्पल, और इसके हमें टू एग्जाम्पल बताने हैं, ठीक है। नेक्स्ट आंसर नंबर सी, आंसर नंबर सी, द बुशी, BUSHY, बुशी मीन्स झाड़ी होती है। बुशी स्मॉल प्लांट, SMALL, स्मॉल प्लांट्स, PLANTS, प्लांट्स। वर्ड मीनिंग बोलते चलिया करिए, जब भी आप मीनिंग लिखें तो इनको बोलते रहा करो, ताकि दोबारा दोबारा अगर इनको आप रिवाइज करोगे ना तो आपको बुक रीडिंग अच्छे से आ जाएगी। हर एक मीनिंग को आप बोल के लिखा करो, ठीक है। द बुशी स्मॉल प्लांट्स are, are example, are the bushy small plants are called, CALLED, are called shrubs, 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 shrubs। और इसके एग्जाम्पल लिखेंगे हम लोग। टू एग्जाम्पल पूछे हैं हमसे श्रब्स के, रोज, मेहंदी, हिबिस्कस, इनमें से कोई भी हम टू एग्जाम्पल लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं रोज, ROSE, रोज, और मेहंदी, MEHANDI, मेहंदी। रोज, ROSE, रोज, मेहंदी, MEHANDI, मेहंदी। में भी करना है क्या? बिल्कुल बेटा, क्वेश्चन आंसर आपको नोटबुक में भी करने हैं। ईवीएस की नोटबुक में क्वेश्चन आंसर करने हैं आपको। फॉर्मेट बनाना, सबसे पहले आज की डेट, डे, चैप्टर का नेम डाल के आपको क्वेश्चन आंसर अपनी ईवीएस की नोटबुक में करने हैं। नेक्स्ट देखिए, एक पजल दिया हुआ है आपको। फाइंड द नेम ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट इन वर्ड ग्रिड। यहाँ एक जाल बना हुआ है और इस जाल में हमें स्पेलिंग फाइंड आउट करनी है, और नीचे लिखी हुई है कौन कौन सी स्पेलिंग इसमें आप फाइंड आउट करेंगे। ट्री, क्लाइंबर, श्रब, हर्ब और क्रीपर। तो ये आप खुद से इसमें से ढूंढ के कर सकते हैं, ठीक है। ये इसमें से पजल में से खुद से आप ढूंढेंगे कि क्रीपर की स्पेलिंग कहाँ लिखी है, श्रब की कैसे बनी है, उल्टा सीधा, इस तरीके से आप लोग इसमें से स्पेलिंग को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। यस मैम। ठीक है, जैसे सबसे पहले ट्री दिया हुआ है, तो आपकी नोटबुक में जो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ वाली लाइन है, एक एग्जांपल आपको बता देती हूँ। फोर्थ वाली लाइन में TREE, ट्री की स्पेलिंग लिखी हुई है, ठीक है। यस,
मैम ईशान को है ना, आप फोटो सेंड कर देना क्योंकि इसका हुआ ही नहीं फर्स्ट। हाँ, फोटो सेंड कर दूंगी बेटा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ, और ये ग्रीड जो है ये आप खुद से करेंगे, ठीक है। इसमें ट्री मैंने बता दिया आपको, फोर्थ वाली लाइन में TREE ट्री की स्पेलिंग है, बाकी की आप इसमें से खुद फाइंड आउट कर लेंगे। और ये इसके जो चैप्टर के क्वेश्चन आंसर है वो आपको अपनी नोटबुक में भी करने हैं। यस मैम। हाँ, अब इस चैप्टर में आपको कोई प्रॉब्लम है? यस मैम। कुछ पूछना है? चैप्टर अच्छे से समझ में आया? यस मैम। ओके बेटा, ठीक है। यस मैम। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।